न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज सुपर भारत आपके लिए लेकर आया है स्पेशल शो भारत के अनमोल रत्न, जिसमें हम आपको बता रहे हैं भारत के अनमोल रत्नों की दास्तान। भारत के अनमोल रत्न की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे विनोबा भावे के बारे में। आचार्य विनोबा भावे, जिनका जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को गाहोदे, गुजरात में हुआ था। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे विनोबा ने गांधी आश्रम में शामिल होने के लिए 1916 में हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। आपको बता दें कि गांधी जी के उपदेशों ने भावे को भारतीय ग्रामीण जीवन के सुधार के लिए एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया। विनायक की बुद्धि अत्यंत प्रखर थी। गणित उसका सबसे प्यारा विषय बन गया। हाई स्कूल परीक्षा में गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। बड़ौदा में ग्रेजुएशन करने के दौरान ही विनायक का मन बैरागी बनने के लिए अतिआतुर हो उठा। 1916 में मात्र 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और साधु बनने के लिए काशी नगरी की ओर रुख किया। काशी नगरी में वैदिक पंडितों के सानिध्य में शास्त्रों के अध्ययन में वे जुट गए। महात्मा गांधी की चर्चा देश के चारों ओर चल रही थी कि वे दक्षिणी अफ्रीका से भारत आ गए हैं और आजादी का बिगुल बजाने में जुट गए हैं। अखंड स्वाध्याय और ज्ञानाभ्यास के दौरान विनोबा का मन गांधी जी से मिलने के लिए किया तो वे पहुंच गए अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में। जब पहुंचे तो गांधी जी सब्जी काट रहे थे। इतना प्रख्यात नेता सब्जी काटते हुए मिलेगा, ऐसा तो कदाचित विनोबा ने सोचा न था। बिना किसी उपदेश के स्वावलंबन और श्रम का पाठ पढ़ लिया। इस मुलाकात के बाद तो जीवन भर के लिए वे बापू के ही हो गए। बापू के सानिध्य और निर्देशन में विनोबा ने ब्रिटिश जेल तक तीर्थधाम उन्होंने किया और सन 1921 से लेकर 1942 तक अनेक बार वे जेल गए। सन 1922 में नागपुर का झंडा सत्याग्रह किया। ब्रिटिश हुकूमत ने सीआरपीसी की धारा 109 के तहत विनोबा को गिरफ्तार किया। इस धारा के तहत आवारा गुंडों को गिरफ्तार किया जाता है। नागपुर जेल में विनोबा को पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। कुछ महीनों के पश्चात अकोला जेल भेजा गया। विनोबा का तो मानो तपोयज्ञ प्रारंभ हो गया। 1925 में हरिजन सत्याग्रह के दौरान जेल यात्रा हुई। 1930 में गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस ने नमक सत्याग्रह को अंजाम दिया। जेल में ही विनोबा ने 46 वर्ष की आयु में अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन किया। कुरान पढ़ना भी उन्होंने शुरू किया। अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के विनोबा जल्द ही हाफिज कुरान बन गए। मराठी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, बंगला, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषाओं में तो वह पहले से ही पारंगत हो चुके थे। 1975 में पूरे वर्ष भर अपने अनुयायियों के राजनीतिक आंदोलनों में शामिल होने के मुद्दे पर भावे ने मौन व्रत रखा। 1979 के एक आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप सरकार ने समूचे भारत में गौ हत्या पर निषेध लगाने हेतु कानून पारित करने का आश्वासन दिया। विनोबा को उनमें प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1983 में मरणोपरांत जो था वो सम्मानित किया। विनोबा जी ने यह सब देख लिया कि वृद्धावस्था ने उन्हें आ घेरा है तो उन्होंने अन्न जल का त्याग किया। जब आचार्य विनोबा जी ने अन्न और जल का त्याग किया तो उनके समर्थकों ने उनसे चैतन्य अवस्था में बने रहने के लिए ऊर्जा के स्रोत की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि वे वायु, आकाश आदि से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। आचार्य विनोबा ने कहा कि मृत्यु का दिवस विषाद का दिवस नहीं अपितु उत्सव का दिवस है। इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए दीपावली का दिवस 15 नवम्बर को निर्वाण दिवस के रूप में चुना। इस प्रकार अन्न जल त्यागने के कारण एक सप्ताह के अंदर ही 15 नवंबर 1982 वर्धा, महाराष्ट्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। विनोबा जी के शरीर त्यागने के उपरांत पवनार आश्रम के सभी बहनों ने उन्हें संयुक्त रूप से मुखाग्नि दी। इतिहास में इस तरह की मृत्यु के उदाहरण गिने चुने ही मिलते हैं। इस प्रकार मरने की क्रिया को प्रायोपेश कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें न्यूज सुपर भारत के साथ। अगले रविवार सुबह 8 बजे इसी तरह से आपको जानकारी देंगे भारत के किसी अन्य अनमोल रत्न के बारे में। धन्यवाद।